चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का जो चैप्टर है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद इसके सारे मेथड्स, तरीके क्या क्या है इसके अंदर वो जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है, मैंने समझाया था है ना, मैंने पॉलिनोमियल का वीडियो बनाया है, उसमें मैंने समझाया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है रिलेशन दिखाता है वेरिएबल्स और नंबर्स यानी कांस्टेंट्स के बीच में। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपको साइन ऑफ इक्वालिटी दिखे, मतलब इक्वल टू का साइन आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको बराबर यानी इक्वल टू का साइन दिख रहा है, मतलब बेझिझक वो क्या हो जाएगा, वो एक इक्वेशन हो जाएगा। ये तो काफी ना इलॉजिक, मतलब काफी लेमन लैंग्वेज बात हो गई। अगर थोड़ा मैथमेटिकल बात करें तो टू और मोर एक्सप्रेशंस, ठीक है, इक्वेशन के लिए थोड़ा मैथमेटिकली अगर बोले तो दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस किसी सर्टेन कंडीशन पे क्या हो, आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जाके हम उस एक्सप्रेशन को, जो दो एक्सप्रेशन है, दो से अधिक एक्सप्रेशन है जो सर्टेन कंडीशन पे आपस में थे बराबर, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ये सब के सब इक्वेशन है, ये सब के सब इक्वेशन है ना। जो पहली बात थी कि क्या इक्वल टू दिख रहा है, तो हाँ, सारे ही एक्सप्रेशंस में हमको इक्वल टू कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो इक्वेशन तो हो गया। लेकिन जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इक्वेशन का डेफिनेशन वो नहीं है कि इक्वल टू दिखेगा, डेफिनेशन ये है कि दो एक्सप्रेशंस हो और दोनों किसी खास कंडीशन पे ही बराबर हो। जैसे 2x - 5 एक एक्सप्रेशन हो गया और इधर 7 एक एक्सप्रेशन हो गया। ये 2x - 5 और 7 आपस में बराबर है। क्या x के हर वैल्यू के लिए बराबर होगा हमेशा? नहीं, है ना। x के सारे वैल्यू के लिए बराबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ x के जगह पे अगर हम 6 रखते हैं, x के जगह पे 6, 2 × 6 12 हो जाएगा, 12 - 5 7 रह जाएगा। और इस x के जगह पे 6 के अलावे आप कुछ भी रखोगे तो ये रिजल्ट 7 के बराबर कभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब किसी खास कंडीशन पे ही ये दोनों आपस में क्या हो पाया, बराबर हो पाया। इसलिए क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। जब कोई दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन किसी खास कंडीशन पे, किसी खास टर्म्स पे एक दूसरे को इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3x + 2y = 5, क्या हमेशा एक ही वेरिएबल होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, हमेशा पावर 1 ही होगा। क्या पावर 1 अंडरस्टूड होता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर में कुछ नहीं, मतलब पावर 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो क्या हमेशा पावर 1 ही रहेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। पावर 2 भी हो सकता है, पावर 3, पावर 4, कुछ भी हो सकता है। एक ही इक्वेशन में क्या डिफरेंट पावर्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। पावर 2 भी है यहाँ, पावर 1 भी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो सभी तरह की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। इक्वेशन क्या होता है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज इक्वेशन? किसी खास कंडीशन पे दोनों बराबर हो। जैसे x का कुछ भी वैल्यू और y का कुछ भी वैल्यू डाल देंगे तो ये हमेशा 5 नहीं होगा। जैसे सबसे पहले अगर x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 डालेंगे, तभी ये दोनों आपस में सॉल्व होके 5 के बराबर हो पाएगा। x = 1 और y = 1। अब अगर हम ये कहें कि हम x = 1 ले ले, y = 2 ले ले, क्या तब ये बराबर होगा? x = 1 और y = 2 लोगे तो ये 7 हो जाएगा, 5 के बराबर कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे और भी कुछ वैल्यूज होंगे, है ना, x और y के, जो आपस में सॉल्व होकर ये 5 देगा, लेकिन सारे वैल्यूज पे ये 5 कभी नहीं देगा, सारे के सारे वैल्यूज पे कभी 5 नहीं देने वाला। ठीक है, तो इक्वेशंस वैसे, है ना, एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जो किसी खास कंडीशन पे एक दूसरे के साथ बराबर हो रहा हो, इक्वल हो रहा हो। चूंकि बराबर होगा तो इक्वल टू साइन तो अवेलेबल हो ही जाएगा। इसलिए पहला शॉर्टकट तरीका कि भैया इक्वल टू दिख गया तो वो इक्वेशन है। क्यों है इक्वेशन? क्यों इक्वल टू दिखेगा? क्योंकि किसी खास कंडीशन पे ही आपस में बराबर होने लगा, किसी खास कंडीशन पे। ठीक है, यहां भी वही चीज है। अगर x का वैल्यू अगर आप 2 डालोगे, 2, तब जाके ये सॉल्व होकर 3 के बराबर हो पाएगा। और कोई वैसा वैल्यू आपको नहीं दिखेगा जिसमें आप इसको डालो x के जगह पे और वो आपको आंसर 3 देने लगे। इसका मतलब ये हर वैल्यू पे वैलिड नहीं है, सिर्फ कुछ वैल्यू है जहां पे ये क्या हो रहा है ना, 3 के बराबर हो पा रहा है। कुछ ही ऐसी वैल्यूज है। क्लियर हो रही बात ना? तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन है, दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन, जैसे ये सब अभी मैंने जो भी एग्जांपल दिए सभी दो एक्सप्रेशन है। एक इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, दूसरा इक्वल टू के राइट साइड में है। एक नंबर भी एक एक्सप्रेशन कहलाता है, एक नंबर भी यानी कांस्टेंट भी एक एक्सप्रेशन है। ये 7 भी अकेला एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, एक नंबर भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये
एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर है। और दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन अगर किसी खास ही कंडीशन पे, सब कंडीशंस पे नहीं, सभी वैल्यू पे नहीं, सभी वैल्यूज पे नहीं, कुछ कुछ वैल्यू पे बराबर हो रही है, तो हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए, अगर ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए जो किसी भी वैल्यू पे वैलिड है, जैसे आप बड़ा सा कॉमन जानते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या इक्वल टू है? तो है, इक्वल टू है तो इक्वेशन हो जाएगा। हमने तो ये सीखा, मान लो अभी तो यही सीखा हुआ था कि इक्वल टू है तो इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन सारे इक्वल टू वाले इक्वेशंस नहीं होते, ठीक है। जो सर्टेन कंडीशन पे होंगे बराबर एक दूसरे के, वही इक्वेशन होंगे। जो सभी वैल्यूज पे a और b, कुछ भी रखो, a और b आप यहाँ कुछ भी डाल दो, रिजल्ट हमेशा आपस में बराबर होगा, कुछ भी, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू के लिए अगर बराबर है तो उसको इक्वेशन नहीं कहते हैं, भले इक्वल टू है बट वो इक्वेशन नहीं, वो कहलाता है आइडेंटिटी। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। ये वर्ड यूज होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा इक्वेशन जो हर एक वैल्यू पे, सारे के सारे वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू को आप यहां पे डाल दो, रिजल्ट हमेशा एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर होगा, तो वैसे इक्वेशन को आइडेंटिटी कहा जाता है। और इक्वेशन कब? इक्वेशन कब? जब सभी वैल्यू पे नहीं, किसी किसी खास खास कुछ कुछ वैल्यूज पे बराबर होगा। जैसे ये वाला इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 6 पे ही वैलिड था, x की जगह पे और कुछ डाल दोगे कभी भी ये बराबर नहीं होने जा रहा, ठीक है। ये वैल्यू x1 y1 था, ऐसे और भी बहुत सारे वैल्यूज निकाले जा सकते हैं जिसपे ये बराबर होगा, लेकिन x के सभी वैल्यू y के सभी वैल्यू के लिए बराबर नहीं है, ठीक है। यहां पे भी कोई दो वैल्यूज होंगे, जैसे एक वैल्यू तो यहां पे 2 हो गया, एक और वैल्यू ऐसा आ सकता है जो कि 3 के बराबर हो जाएगा, लेकिन सभी वैल्यू के लिए ये बराबर x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो 3 आ जाए, ये ऐसा नहीं, ठीक है। तो खास जगह पे ही, खास कंडीशन पे ही आपस में बराबर हुए, इसलिए इसको इक्वेशन कहा गया, ठीक है। मैं थोड़ा लंबा बता रहा हूं बट समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। अब इक्वेशन में है ना, एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब समझते हैं चैप्टर का नाम, बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हों, एक्स वाई इस्तेमाल हो जाए, जेड टी ए बी कुछ भी, है ना, दो वेरिएबल जनरली एक्स वाई लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो दो वेरिएबल यूज किए गए हों और दोनों ही वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम डिग्री, डिग्री पावर एक्सपोनेंट एन इंडेक्स जो बोल लो, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल, वेरिएबल नंबर के पावर की मैं बात नहीं कर रहा, वेरिएबल की बात कर रहा, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पावर 1 जब होता है तो पॉलिनोमियल मैंने बताया है, ठीक है, पावर 1 वाले को अगर मैक्सिमम, किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो उसको लीनियर, क्या बोलते हैं? लीनियर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैक्सिमम डिग्री 1 हो गई, जितने वेरिएबल होंगे सबकी, है ना, अगर एक वेरिएबल है तो कोई टेंशन नहीं है, उसी का देखेंगे पावर। अगर दो दो वेरिएबल है तो फिर दोनों का पावर देखेंगे, दोनों का पावर बढ़ना चाहिए, दोनों का पावर बढ़ना चाहिए, ठीक है। जहां जहां वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है लेकिन एक से अधिक जगह पे है, ठीक है, तो सारे जगह पे हम पावर चेक करेंगे, सभी जगह पे पावर 1 ही चाहिए अगर आपको लीनियर बोलना है तो, ठीक है। तो क्या ये लीनियर है? तो हाँ, दिस इज द लीनियर। क्या ये लीनियर है? तो हाँ, दिस इज आल्सो अ लीनियर। क्या ये लीनियर है? तो नो, दिस इज नॉट अ लीनियर। क्लियर हो रही बात ना, ठीक है। तो लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर 1 चाहिए, है ना, दो वेरिएबल हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो बोल देंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कह लेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने यहां दे रखे हैं, जैसे एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। 3x - 2y = 7, x/7 + 0.5y = 1/9। क्या ये लीनियर है? तो जहां जहां वेरिएबल है सब जगह पावर देखिए 1 है, ठीक है। जहां जहां वेरिएबल है सब जगह पावर देखिए 1 है, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं चाहता हूं यहां लिखूं मैं, है ना, अब बताना कि वो लीनियर है कि नहीं है। जैसे, है ना, जैसे 5/x + 3/y = मान लीजिए 1 है। मैंने पूछा बताओ ये लीनियर है कि नहीं, तो मैंने क्या समझाया, क्या सीखा हम लोगों ने कि भैया वेरिएबल जहां जहां है, वेरिएबल जहां जहां है वहां वहां पावर 1 होना चाहिए। तो अभी इस कंडीशन में तो एक वेरिएबल हमको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और फिलहाल इसका पावर 1 भी दिख रहा है, इसका पावर भी 1 दिख रहा है। तो इस हिसाब से तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, दो वेरिएबल भी है, पावर 1 भी दिख रहा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। लेकिन थोड़ा गौर करना है, हमेशा जब कभी भी आप किसी को आइडेंटिफाई कर रहे होगे, आइडेंटिफाई करते समय, ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, तब आइडेंटिफाई करना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, या किसी भी सिंगल वेरिएबल हो, डबल हो, ट्रिपल वेरिएबल, जितने वेरिएबल्स हो, ठीक है, वेरिएबल से मतलब नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। न्यूमरेटर में होगा तब पावर चेक करो, अगर न्यूमरेटर में नहीं है तब तो बोलना ही नहीं वो लीनियर इक्वेशन होगा, वो लीनियर होने वाला है। न्यूमरेटर में अगर नहीं है तो लीनियर नहीं बोलना है। पहले पावर कहीं भी हो, ठीक है, मतलब पहले वेरिएबल कहीं भी हो उसको उठा के डालो न्यूमरेटर में और तब चेक करो भैया पावर कितना है, ठीक है। ऐसे तो ये लग रहा था लीनियर, लेकिन ध्यान से देखिएगा जब ये ऊपर जाएगा तो आपने पढ़ रखा है एक्सपोनेंट में, जब कोई नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो या फिर ऊपर से नीचे, ठीक है, क्लियर है, तो उसका जो पावर होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब अगर ये x की पावर 1 है ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -1 हो गया, अगर यहाँ पे y गया ऊपर तो y टू दी पावर -1 हो गया, यहाँ तो जैसे 1 था क्या। अब चेक करो जब ये चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, अगर कोई इक्वेशन को आपको नाम देना है कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। मतलब वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं चाहिए, सॉरी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, वेरिएबल आपको चाहिए न्यूमरेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर में है तो पहले उठा के उसको न्यूमरेटर में करो, ठीक है, न्यूमरेटर में कर लिया। और अब पावर देखो कि क्या इसका पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर इसका 1 है कि नहीं। क्या यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है? नहीं, तो -1 दिख रहा है। क्या यहाँ 1 है? नहीं, -1 दिख रहा है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं था। हाँ, ये इक्वेशन था। इज इट अ इक्वेशन? यस। क्या ये 2 वेरिएबल में है? तो हाँ, 2 वेरिएबल में भी है, 2 वेरिएबल में भी है, इक्वेशन भी है, लेकिन ये लीनियर नहीं कहलाएगा क्योंकि पावर मैक्सिमम 1 ही चाहिए लीनियर होने के लिए, -1 नहीं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता और तब पूछता बोलता 5/x टू द पावर -1 प्लस 3/y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1, और अब बोलता कि बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। इक्वेशन तो है, 2 वेरिएबल में भी है, ये लीनियर है कि नहीं, सो बताइए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले बोलने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है वेरिएबल नीचे नहीं, वेरिएबल हमेशा आपको चाहिए न्यूमरेटर में। चलो कर लेते न्यूमरेटर में, जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। पिछले वाले केस में पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ, इस वाले केस में नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो +1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3y टू द पावर 1 मत लिखो, इज इक्वल टू 1। और अब चेक करो कि भैया जो वेरिएबल हमको जहां जहां दिख रहा है, वेरिएबल जहां जहां दिख रहा है, क्या वहां पावर मैक्सिमम 1 दिख रहा है? तो हाँ, पावर मैक्सिमम 1 जहां जहां दिख रहा है वेरिएबल, वहां पावर 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये लीनियर भी है। इक्वेशन तो था ही, 2 वेरिएबल में था ही, ये लीनियर भी हो गया। कुछ इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। थोड़ा डीप हो गया, बस समझ के रखना, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब कब तक ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। एक्स वाई कोई नंबर, एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, वाई के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू में कोई नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर अगर इधर आएगा तो ये है ना, यहाँ पे इक्वल टू का 0 बच जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर उस तरफ होगा आरएचएस में, जब वो एलएचएस में आएगा तो आरएचएस में क्या बच जाएगा, सिर्फ 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने जनरलाइज कर दिया कि भैया अगर लिखना है लीनियर इक्वेशंस को, 2 वेरिएबल्स को जनरल फॉर्म में, क्या लिखोगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, यही मैं करना चाह रहा था। देखो इसी में तो, इसमें x आपको ऊपर दिख रहा है, y आपको ऊपर दिख रहा है। नंबर्स कैसे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऊपर हो नीचे हो, नंबर्स का पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नंबर्स पॉइंट में हो, ये जो नंबर्स हैं a b c कोई नंबर है, a b c कोई नंबर है, तो ये नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, रूट में हो सकता है, क्यूब रूट में हो सकता है, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल आपको ऊपर चाहिए और ऊपर में भी पावर कैपिटल, पावर हमेशा 1 चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी को भी नाम देना है तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देख लो पावर दोनों वेरिएबल्स का, जो भी वेरिएबल अवेलेबल है उनका पावर, जहां जहां वेरिएबल अवेलेबल सबका पावर 1 चाहिए, ठीक है। a जो है कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, b जो है कोफिशिएंट ऑफ y। मैंने बता दिया है पॉलिनोमियल्स वाले में कि नंबर जो इनटू में होता है वेरिएबल के साथ उसको कोफिशिएंट कहते हैं, नंबर जो इनटू में होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो नंबर अकेला होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो सी ये कांस्टेंट है। तो कुछ ये ब्रीफ आइडिया हुआ, ब्रीफ क्या, बहुत डेप्थ आइडिया हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कि आखिर एग्जैक्टली ये होता क्या है, ठीक है। ये लिनियरली इसका बहुत ग्राफिकल भी इंटरप्रिटेशन है, बट उतना मैं अंदर नहीं जाना चाहता, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आगे हम जानेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में।